बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेसन बोल लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। उसका नाम ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। फंक्शन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है? फंक्शन तक, फंक्शन के अलग अलग टाइप, अलग अलग तरीके से हम लोग फंक्शन को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पहले नाम मैं बता देता हूं, उसका नाम क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या नाम है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या नाम है उसका? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का दूसरे वर्ड में नाम क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग को दूसरे वर्ड में बोलते हैं एक टाइप का एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग के दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो? एरर। कैसा एरर? कैसा एरर? एक टाइप का क्या एरर? कैसा एरर? अनवांटेड एरर। कैसा एरर? अनवांटेड एरर। ठीक है, एक टाइप का एरर, या एरर बोल लीजिए बेसिकली, बस एक एरर, एरर वर्ड सही है, एरर बोल लीजिए। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है एरर। और ये एरर क्या है मैं बताता हूं। एक्सेप्शन वर्ड से क्या यहां पे समझ रहे हो? एक्सेप्शन वर्ड क्या कहना चाह रहा है यहां पे? एक्सेप्शन वर्ड है कि मान लो कि मैं क्लास ले रहा हूं, 10 बच्चों के ग्रुप है, 10 बच्चे क्लास ले रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक बच्चा ऐसा है कि वो एक महीने में सिर्फ एक बार आता है, और कब आ जाएगा नहीं पता, कभी भी आ सकता है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। वो केस क्या है? एक्सेप्शन। समझ में आ गया? नहीं बोलते अरे एक्सेप्शन केस है, ये केस ही एक्सेप्शन है। ऐसा होता नहीं है, जल्दी होता नहीं है, एक दो दिन छुट्टी कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, और एक महीने बाद अचानक एक दिन आया, फिर एक महीने गायब। और वैसा भी टाइम फिक्स नहीं है कि एक महीने बाद ही आना है, हो सकता है 15 दिन बाद भी आ जाए, हो सकता है 1 साल तक गायब, अगले साल आए। समझ रहे? ठीक है। और उसका एक्सक्यूज, जो एक्सक्यूज देता है वो आने के बाद, वो इतना प्यारा एक्सक्यूज होता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो बताता है एक्सेप्शन आया, क्लास में पढ़ाई हो रही है, अचानक से एक्सेप्शन आ गया। अब बताएगा ना भाई क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? वो प्रॉब्लम है, नया समझ में? उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक टाइप का एरर। तो उसको किस कैटेगरी में हम लोग डालते हैं? एरर। कि भाई एक एरर हो गया, क्लास के बीच में आते आते क्लास रुक गई, एक एरर है। क्लियर है? अब देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग समझिएगा ध्यान से। अब इसका रियल एग्जांपल समझते हैं, एक्सेप्शन बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है। देखिए, ये है गवर्नमेंट, सरकार, हमारी सरकार है ये, इन्हें रूल्स बनाया है। रूल्स क्या है? देखिए, आपको अभी रूल्स की बात हटा देते हैं, चलो रूल्स हटाते हैं, पहले एक चीज समझते हैं कि ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये है मेरा एंड पॉइंट। क्लियर है? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट। तो यहां से ये रोड है, यहां से ये रोड है, और एक लड़का है जो है 19 साल का, 19 ईयर्स का एक लड़का है, ठीक है। इसके पास है बाइक केटीएम,
इसके पास एक बाइक बाइक है, उसका क्या नाम है, कौन सा बाइक है, केटीएम। ठीक है, केटीएम बाइक मिल गया भाई इस लड़के को। ठीक है, अब मैं जाऊंगा, लोकेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है पहले वो देखो, ध्यान समझना, स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ये है यमुना एक्सप्रेसवे, और ये है आगरा, मतलब ये नोएडा से आगरा, यमुना एक्सप्रेसवे है और ये आगरा है। ठीक है, क्लियर आया समझ में? ठीक है, ये लड़का चला केटीएम बाइक लेकर के। अब इसके एक पेरेंट्स है यहाँ पे, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं बच्चे को, अच्छा तुम आगरा जा रहे हो, ठीक है बेटा हेलमेट ले लो। अरे नहीं पापा, आई एम हीरो, मुझे हेलमेट की कोई जरूरत नहीं, मैं हीरो हूं पापा, मैं हीरो हूं, मैं बाइक से हेलमेट लगा दूंगा तो मेरा चेहरा कौन देखेगा, मेरे उड़ते हुए बाल। समझ में आ रहा है? उसके फादर बोल रहे हैं कि नहीं हेलमेट लगा लो। इससे और बढ़िया कोई बाइक बताओ भाई, है सीबीजेड, सीबीआर, केटीएम नहीं, उसके पास सीबीआर है, सीबीआर अच्छा बाइक लेते हैं ना। अब ये बोल रहा है मैं यहां से जाऊंगा आगे, बढ़ता जाऊंगा, बिना हेलमेट का, हेलमेट लगा लूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ये बात बनेगी नहीं। स्पीड क्या रखना है, इसके फादर पूछ रहे स्पीड क्या रखोगे बेटा, 150, 200 क्रॉस करूंगा बीच में, ठीक है वो आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन 150 तो रहेगा, क्लियर है? ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये लड़का चला, 19 साल का लड़का यहां से चला, आगे की ओर बढ़ा, क्या एक कभी सोच के चला था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा बीच में? क्लियर है? ध्यान से समझना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। जा रहा और एक्सीडेंट हुआ और वो घायल हो गया। समझ में आ रहा है? जो गाड़ी था उसका सीबीआर, वो 50 मीटर दूर खेत में है। ठीक है, लड़का बच चुका है, लड़का किनारे में यहां पे लेटा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? और यहीं पे उसका जो डेस्टिनेशन था पहुंचने का, आगरा, वो वहां नहीं पहुंच पाया और यहीं से उसको वापस एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाना पड़ा। समझ में आ गया? मतलब आपका जो टास्क था, जो क्या था, टास्क क्या था आपका, कि यहां से चलना है और कहां एंड करना है, आगरा में, लेकिन आप यहीं पे आप प्रॉब्लम हो गई। क्या ये लड़का सोच के चला था कि बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी? बस इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यही चीज जावास्क्रिप्ट में भी होता है कि जावास्क्रिप्ट में जब कोड एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, तो वहां पे भी नहीं पता चलता कि क्या पता कोड में एरर हो जाएगा, लेकिन एरर हो गया। आ गया समझ में? जावास्क्रिप्ट का भी कोड चल रहा है, लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है जेएस का, 10 लाइन का कोड है, छठे लाइन में एरर। ये मुझे भी नहीं पता था, डेवलपर को भी नहीं पता था कि एरर हो जाएगा। अरे वाह, कितना अच्छा चीज है ये, डेवलपर जो कोड लिखा उसको भी नहीं पता था एरर हो जाएगा। अब डेवलपर क्या करेगा, तो यहां पे ये लड़का क्या करेगा, इसी से बचने के लिए लड़का क्या करेगा, अरे एक्सेप्शन। अब ये लड़का ये सोचा, काश मैं प्रोटेक्शन ले लेता, तो एक्सीडेंट होता भी ना तो दूर उठाता, बाइक उठाता, फिर डेस्टिनेशन को कवर कर लेता। समझ आया? उसी को बोलते हैं हैंडलिंग, किसको, हमारा जो बीच में प्रॉब्लम आया ना उसको हैंडल कर लेना। देखिए, जो नाक मुंह टूटा उसको रिपेयर तो एट ए टाइम नहीं हो सकता ना, लेकिन उसको इग्नोर करके हम लोग सेफ तो हैं, उससे आगे बढ़ के डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, वहां इलाज करा लेंगे। ये जो ट्रैक देखा है ना आपने, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इस एरर जो आपने लिखा है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसको क्या बोलते हैं, एक टाइप का एरर। तो रियल लाइफ में देखो ना, बिल्कुल है ना, गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि आपको हेलमेट पहन के जाना है, हेलमेट पहन के जाओ। क्या ये सोच के चलता है कि मेरे एक्सीडेंट हो जाएगा? ऐसा सोच के चलता है इंसान कि एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा? कभी सोचता है ऐसा? लेकिन हो जाता है। लेकिन अगर वही सेफ मोड में चले तो स्वस्थ सुरक्षित हो जाएगा, वो बचेगा और दोबारा वहां तक पहुंच जाएगा, मतलब अपने टास्क को कंप्लीट करेगा।
अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा लाइन बाय लाइन, अब देखिए यहां पे समझना थोड़ा सा, इसको अब हटाते हैं। देखो ये एग्जांपल समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखो यहां पे मान लो कि जावास्क्रिप्ट का लाइन है, एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठा लाइन, सातवां लाइन। 7 लाइन है ना, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7। 7 लाइन का कोड है। अब ये जो चौथा लाइन है, ये पता है कोड क्या कर रहा है? समझना मैं क्या कर रहा हूं। कोड दिख गया आपको? ये चौथा लाइन है, ये कोड यूट्यूब से एक वीडियो डाउनलोड कर रहा है। ऐसा हो सकता है? क्या करे? वीडियो डाउनलोड कर रहा है, करेगा। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं, वीडियो डाउनलोड स्टार्ट, पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा लाइन तीसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ, और इंटरनेट चला गया। आपको पता था क्या इंटरनेट चला जाएगा? नया सुनना, क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? जब डाउनलोड करने की बारी इंटरनेट चला गया, भाई क्या हो गया? या तो चलते चलते डाउनलोड हुआ तो इंटरनेट चला गया। आपको पता होता है क्या कंप्यूटर चलाते चलाते अचानक बंद हो जाए कभी? तो क्या है वो? एक्सेप्शन। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो कंप्यूटर क्या करता है, विंडो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल करता है? अचानक सिस्टम पर तो फाइल को सेव करके रख लेता है कि अगली बार स्टार्ट करो तो प्रॉब्लम ना वहीं से स्टार्ट होगा। कभी ऐसा होता है ना, आप स्लीप मोड में डाल दो या किस मोड में डाल देते हो, देखते स्टार्ट मोड भी रहता है, फिर वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है? एक टाइप का एक्सेप्शन, प्रॉब्लम आ गया। जब यहां पे लाइन में प्रॉब्लम आ गया, एरर आ गया, तो नीचे का कोड चलेगा? सोचने वाली बात है, नीचे का कोड चलेगा? खत्म, कोड वहीं से बंद। नीचे वाला कोड पता है क्या, नीचे वाला कोड पता है क्या आउटपुट दे रहा था? हेलो। अब पता है नीचे वाला क्या बोल रहा है? अरे यार तुम तो वीडियो डाउनलोड करवा रहे हो, ठीक है, मुझे तो आने दो, मैं कौन सा गुनाह कर दिया? वो तुम मत चलो, बाकी तो चले। अब ये कह रहा है, अब डेवलपर क्या करेगा इसको करने के लिए? डेवलपर इस वाले लाइन को हेलमेट पहना देगा। ओ कितना अच्छा चीज है, देखो 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 देखो, हेलमेट पहना देगा इसको। तो हेलमेट पहन के रखो, ठीक है, जैसे ही आएगा ना तो हेलमेट पहन के रखो, एक्सीडेंट होगा यहां पे तुम बच जाओगे, ठीक है, तुम बच जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम ठीक हो, स्वस्थ हो, रिपेयर हो जाना बाद में, लेकिन फिर आगे ये कंटिन्यू रहेगा लाइन। वहां पे जो प्रॉब्लम है, रास्ते में रुकावट नहीं आएगी, ये लाइन नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब है ये लाइन नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? बाकी लाइन चल जाएंगे, नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर कोड बीच में ही एरर हो गया तो ये लाइन भी नहीं चलेगी। इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन है। अब बेसिकली एक्सेप्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक्सेप्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, एक एरर, एक रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब क्या है? ये इसी को बोलते हैं रन टाइम एरर। रनिंग के दौरान प्रोग्राम जब चल रहा है आपका, उस दौरान पे आपके पास एरर, एग्जीक्यूशन मोड में है, एग्जीक्यूट कर रहा है स्टेटमेंट सारे, वहां पे अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। तो लिख दो। तो बेसिकली यहां पे कितने टाइप के एरर होते हैं? एरर में लिख रहा हूं मैं, एरर में है रन टाइम एरर, ठीक है, और एक है एरर, सिर्फ एरर, सिंटैक्स एरर बोल लीजिए, है ना, जैसे कॉल, किसी फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, एरर। अब देखिए यहां पे समझना, ऐसे लिखते हैं एरर, कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग वगैरह में एरर होता है। देखो यहां पे ध्यान से समझो, एरर रन टाइम एरर लिख दिया, कोई दिक्कत? किसी ने बोला कि ठीक है सर ये तो समझ गया, प्रोग्राम की तरफ से तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन ही बंद हो गया तो? मैं जा रहा हूं, ठीक है, मुझे लोकेशन पता है, मुझे यमुना एक्सप्रेसवे पे यहां पे नोएडा से आगरा जाना है, समझ में आ रहा है? मुझे नोएडा से आगरा जाना है, भूकंप आ गया, तब क्या करेंगे? एक तो अलग ही आपदा आ गया, तो धरती हिल गई वहां पे, तो उसमें मेरी गलती नहीं है,
मैं तो अच्छे से बाइक चला रहा था और धरती हिल गया तो मैं क्या करूं? तो उस टाइप के एरर को भी यहां पे हैंडल करते, उसको बोलते हैं मशीन एरर। क्या बोलते हैं? अगर हो सकता है प्रोग्राम चलने में मशीन में ही प्रॉब्लम आ गया तो कैसा एरर है? मशीन एरर। तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो है दो ही टाइप के एरर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई एक एरर है, एक रन टाइम एरर है। सिंटैक्स मिस्टेक वगैरह सारा एरर्स में आता है, एरर में आ जाते हैं, और रन टाइम एरर उसको बोलते हैं जो चलने के दौरान हो गया। लेकिन अगर रियलिटी देखो तो मैं समझता हूं तीन टाइप के एरर है। कौन कौन से एरर? रन टाइम एरर और मशीन एरर। मशीन की वजह से एरर हो जाना, जिसको भूकंप बोल दिया, तूफान हो गया, साइक्लोन आ गया, जो जिसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। समझ में आ रहा है? वो तो एक अलग टाइप का एरर हो गया ना, उसमें तो कोई बोलता भी नहीं है कि नहीं नहीं गलती है, आपकी गलती है, आपकी वजह से भूकंप आ गया, ऐसा तो कोई बोलता नहीं। आ गया, लेकिन अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो जरूर कोई बोलेगा अरे हेलमेट लगाना चाहिए, गड़बड़ हो गया। तो एक एरर है, उसका नाम क्या है? मशीन एरर। लिख दूं? ठीक है। अब ये लड़का बहुत समझदार था, समझा, एक बार झटका लगने के बाद लड़का को समझदारी मिली। अब ये देखिए लड़का क्या बात कर रहा है। लड़का बोल रहा है कि नहीं अब सही है, सुरक्षा जरूरी है। तो अब ये लड़का जा रहा है हेलमेट खरीदने दुकान में। ये लड़का गया हेलमेट खरीदने दुकान में कि नहीं अब मुझे अब सेफ रहना है। तरह तरह का हेलमेट दिखा रहा है वो। ये देखिए ये वाला हेलमेट है 1200 का, ये हेलमेट है 1800 का, ये हेलमेट लगाई 1 लाख रुपए का हेलमेट है, पूरा सेंसर लगा हुआ है, उसमें आईफोन भी है दो साइड में, इधर गाने भी सुनेंगे, पूरा एकदम अच्छा हेलमेट है। ठीक है, और उसमें आंखें आपको खोलने की जरूरत नहीं है, उसके आगे दो सोने की आंखें लगे हुए हैं। हेलमेट तो 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, तरह तरह का, 1 करोड़ का हेलमेट है। मान लो कि लड़का दुबई में रहता है, ठीक है, दुबई में उसके तेल के खदान है, तो कैसा हेलमेट बनाएगा? हेलमेट लेगा, उस पर सोने का हेलमेट का लगाएगा, परत लगाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखते हैं ना वहां भाई जिसके पे होता है पैसा होता है वो भाई अपने गाड़ी में भाई सोने का लगाता है, आईफोन में लगाता है, तरह तरह के जो जो पैसा है यूजलेस पैसा वो इस सब चीजों में खर्च करते हैं। तो ये गया हेलमेट और एक सोने का हेलमेट खरीदेगा और उसमें आंखें नहीं खोलने की जरूरत नहीं है उसको, आंख हेलमेट में ही लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तरह तरह के मिला है ना। अब डेवलपर क्या सोच रहा है बताओ, अब डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। डेवलपर जब गया, डेवलपर किसके पास गया बताओ? एक्सेप्शन ये क्लीन कर रहा हूं, डेवलपर किसके पास गया? जावास्क्रिप्ट के पास, कि जावास्क्रिप्ट मुझे बताओ मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। तो जावास्क्रिप्ट ने बताया कि ठीक है मेरे पास भी 3-4 ऑप्शन है, अलग अलग टाइप के हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला डेवलपर ने जावास्क्रिप्ट ने बोला मेरे पास एक ब्लॉक है, उसका ब्लॉक का नाम है ट्राई ब्लॉक। क्या नाम है? ट्राई ब्लॉक। क्लियर है? मेरे पास एक और ब्लॉक है, उसका नाम है कैच ब्लॉक। बहुत बढ़िया। मेरे पास एक और ब्लॉक है, उसका नाम है फाइनली ब्लॉक। मेरे पास एक और ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं बस तीन ही ब्लॉक। तो यहां पे तीन टाइप के, वहां पे तीन टाइप के हेलमेट थे, लड़का खरीदने गया तो इसको भी तीन टाइप के ब्लॉक्स मिल रहे हैं। अब लड़का खरीदने से पहले बोलेगा ना कि कौन सा हेलमेट बढ़िया वाला है, तीनों का बताओ, फीचर बताओ। तो यहां डेवलपर भी जावास्क्रिप्ट से पूछ रहा है तीनों का फीचर तो बताओ, क्या है ये, कैसे इसको करेंगे। अब देखिए तीनों का फीचर क्या बता रहा है वो। ये बोला ट्राई एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब कि आपको इस तरीके से आपको लिखना है ट्राई। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये कहता है कि जहां पे आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम या एरर आ सकता है, यहां समझ में, ये कह रहा है ट्राई ब्लॉक कहता है कि जहां पे आपको लग रहा है कि कोड में यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, उस कोड के उस लाइन को आप इस ब्लॉक के अंदर लिखो। कोई प्रॉब्लम है? आया समझ में? नहीं आया? पहले बताओ क्या समझ में आया। अभिषेक बताओ भाई क्या समझ में आया। कुणाल क्या समझ में आया? कि अगर जहां पे क्या क्या लग रहा है कोड में लाइन में एरर हो सकता है, तो उसको कहां पे रखते हैं हम लोग? ट्राई ब्लॉक। क्लियर हुआ? कहां रख रहे हैं हम लोग उसको? ट्राई ब्लॉक। क्लियर है? ठीक है। अब जैसी ट्राई ब्लॉक
ये काम करता है। बोले बहुत बढ़िया, मैं समझ में आ गया, मैं ब्लॉक में रख दूंगा, तो यहाँ पे इसके अंदर रख दूंगा तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटेक्शन मोड में चलेगा वो, कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्व हो जाए। बोले सॉल्व कौन करेगा, पता कैसे चलेगा, ये तो बस प्रॉब्लम, ये तो बता देगा भाई प्रॉब्लम हुआ। ये क्या, ये ब्लॉक क्या करता है, लिख देते हैं जैसे ही कोई प्रॉब्लम हुआ, ये ब्लॉक ब्लॉक बोल देता है भाई प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम हुआ। अब पता किसको चलेगा प्रॉब्लम हुआ, नया समझ में। अब देखिएगा, ये लड़का यहां से चल रहा था, अब हेलमेट लगा रखा है भाई, जा रहा है, हेलमेट लगा हुआ, सोने का हेलमेट, दो आंख लगे हुए तो उसमें आगे, प्रॉब्लम हुआ। लड़का तो सेफ है, उसने सबसे पहले किसको फोन किया, सेफ्टी मोड को, कि भाई मेरा इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है और मेरा थोड़ा सा एक अंगली में यहाँ पे नाखून उखड़ गए हैं, एम्बुलेंस भेजो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, इसने किसको बताया, तो ये भी बताएगा कि भाई प्रॉब्लम हुआ है, इसको पहले बताएगा, बंदे आएंगे इसको रिपेयर करेंगे और फिर आगे बढ़ेगा। ये यही है ना। तो या तो फिर एक काम ये करेगा कि ये इसको यहाँ पर डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो ये कहे बोले मैं तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बट मैं ठीक हूं, तो दूसरा तो मेरे बदले दूसरा चले जाओ कोई। ये भी हो सकता है कि भाई रास्ता कंप्लीट करो टास्क को, मैं अब कंप्लीट नहीं करूंगा, मेरा टास्क यहाँ पे रह गया बट मैं ठीक हूं। इस लाइन में रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रैफिक जैम नहीं किया किसी दूसरे के लिए। क्लियर है, बढ़ गया आगे। तो ये भी कह रहा है कि अगर लाइन में कुछ किसी कोड में प्रॉब्लम हुआ तो ये बताएगा, किसको बताएगा, वो है कैच ब्लॉक। क्लियर हुआ। तो बेसिकली जैसे ही लाइन में प्रॉब्लम होता है ना, तो क्या कर देता है, देखो ये क्या करता है, जैसे है ट्रक लोग देख रहे हो, प्रॉब्लम हुआ तो एक पत्थर उठाया और फेंक दिया, क्या बोलते हैं उसको, एक पत्थर उठाया और फेंक दिया, क्या बोलते हैं उसको, थ्रो। जो पत्थर उठा के जैसे ही फेंका ना, वो पत्थर किसके पास गया, कैच, पत्थर को कैच कर लिया, और उसमें क्या था, एरर। क्या टूटा है तुम्हारा, आया समझ में, आया कि नहीं। देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कैच ब्लॉक, कैच फंक्शन टाइप का, इस तरीके से आपको ग्रुप में लिखना है कैच ब्लॉक। अब ये कहता है देखो, तो इसका मतलब जहां पे ट्राई है वहां पे कैच लगाना जरूरी है, समझ में आ गया। विदाउट, बिना ट्राई के कैच नहीं लिख सकते आप, बस एक्सेप्शन आएगा तभी तो कैच ब्लॉक होगा। अब ये कहता है, देखो क्या कह रहा है कि कोड अगर यहां पे प्रॉब्लम हुआ तो जो प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम को उठा के किसको फेंक देगा, कैच को। प्रॉब्लम किसके अंदर स्टोर है, ERR। सर ये नाम, नाम इसमें लिखना है मस्त जानू कुमार, मैं लिखना पड़ता है यार, नहीं तो ये हमेशा ERR ही लिखोगे फिर। क्या लिखा मैंने, मैं जानू कुमार, ऐसे लिखा, नाम है मैं जानू कुमार, जे कैपिटल कर दो। लेकिन कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमेशा ऐसे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम है। तो ये क्या करेगा, जैसे कोई एक्सेप्शन आया इस ब्लॉक के अंदर, यहां पे उठा के एक्सेप्शन किसको दे देगा, मैं जानू कुमार को, मैं जानू कुमार मेरे पास एरर आया है। इसका मतलब मैं जानू कुमार के पास इंफॉर्मेशन है तो एरर क्या है। तो मैं जानू, कैच ब्लॉक कहता है ठीक है मैं अभी प्रिंट करा के देखता हूं क्या एरर है, कंसोल डॉट लॉग मैं जानू कुमार। तो यहां पे बेसिकली किसके लिए, कौन चेक कर रहा है, डेवलपर। ये डेवलपर को पता चलेगा कि भाई क्या एरर आया, डेवलपर ही तो पूछ रहा है जावास्क्रिप्ट से, मैं जानू कुमार, डेवलपर को पता चला अच्छा इसमें एक एरर आया है, डेवलपर उसको यहीं पे रिपेयर कर देगा, ठीक कर देगा। अगर ठीक करना होगा ठीक कर देगा, नहीं तो डेवलपर बोलेगा ठीक है भाई पास कर दो इसको, आगे आगे भेज दो। तो नीचे जो कोड होगा कैच के बाद, जो भी लाइन आप लिखोगे कोड वहां पे चला जाएगा। आया समझ में। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, एक फाइल ले लेते हैं, यहां पे नाम देते हैं एक्सेप्शन डॉट
जेएस ले लिया, कोई दिक्कत? मैंने ले लिया एक्सेप्शन डॉट जेएस। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं।